वेलकम बच्चों। आज हम 12 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है बी, INS ध्रुव। INS ध्रुव के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, INS मतलब इंडियन नेवल शिप। INS ध्रुव मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा। इसके दो काम हैं, मिसाइल को ट्रैक करना और पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी करना। ओके। INS ध्रुव भारत के भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से? DRDO और NTRO। ठीक है। भारत के पहले क्या क्या चीज़ें हम देख लेते हैं फटाफट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAS P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? इसका नाम है INS अन्वेष। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? ग्रेने रोबोटिक्स ने। CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी। भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। ओके। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? मैं भी डिजिटल 3.0। ओके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुछ। आने वाले दिनों में अब सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले भी डिजिटल पेमेंट आसानी से लेते नजर आएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट की ओर मोड़ने के लिए बड़ा पायलट अभियान शुरू किया है। ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना यानी PM स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अभियान मैं भी डिजिटल 3.0 का पायलट अभियान शुरू किया है। टॉप 5 अभियान कौन कौन से हैं? पहला, मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान गुजरात। दूसरा, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन। तीसरा, वृक्षारोपण अभियान 2021 कोयला मंत्रालय। चौथा, कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय। पांचवा, सास अभियान मध्य प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी नेशनल फॉरेस्ट मैट्रियट्स डे 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 11 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कुछ। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के दूर दराज के कोनों में प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वन कर्मियों की याद में यह दिन मनाया जाता है। देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में देश के विभिन्न भागों में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को इस दिन सम्मानित किया जाता है। अब सितंबर के टॉप 5 दिवस। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। ओके।
फोर्थ क्वेश्चन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) कौन बने हैं? इसका आंसर है ए, निर्लेप सिंह राय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुछ। NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और CMD इसके निर्लेप सिंह राय हैं। ठीक है, अब टॉप 5 CMD कौन कौन से हैं? लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के CMD हैं S रमन। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD हैं SL त्रिपाठी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD हैं LC गोयल। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD है वर्तिका शुक्ला और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD हैं अतुल भट्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? किसने कर लिया है बंद? फोर्ड ने भारत में अपना काम बंद कर लिया है। ठीक है, अब हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दुनिया की नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल फोर्ड इंडिया ने भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी कंपनी फोर्ड से पिछले 5 साल के भीतर भारत से फिएट, MAN, पोलारिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स मोटरसाइकिल्स और हार्ले डेविडसन जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियां जा चुकी हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है कृति सेनन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कुछ। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने अभिनेत्री कृति सेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वंडर शेफ किचनवेयर की स्थापना 2009 में रवि सक्सेना और शेफ संजीव कपूर ने की थी। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह हैं। GSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। इतालवी लग्जरी ब्रांड BVLGARI के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफ शोर वाइन को लॉन्च किया है? ये किया है डेनमार्क ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। यह उत्कृष्टता केंद्र अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, भारत ने 2030 तथा 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में भारत का संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 146 गीगावाट का है। तीसरा, दोनों देशों के मंत्रियों RK सिंह एंड जोगोर्नसन ने ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर वाइन का शुभारंभ किया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये कौन है? RK सिंह। 8th क्वेश्चन, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है उदय भाटिया ने। टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स। वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज पुस्तक नेहा सिन्हा ने लिखी है। सुपारी पालन पुस्तक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखी है। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक डीप हार्डर ने लिखी है। द बेंच पुस्तक मेघन मार्कल ने लिखी है। अनदर डजन स्टोरीज पुस्तक सत्यजीत रे ने लिखी है। 9th क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हमारे बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कुछ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। टॉप 5 नियुक्तियाँ। IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO वी वैद्यनाथन, भारतीय और ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन JB महापात्रा हैं। राज्यसभा के नए महासचिव PPK रामाचार्युलू, ठीक है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन BCAS के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नासिर कमल। 10th क्वेश्चन, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों ASO-SAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं GC मुर्मू। अब हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, ASO-SAI एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों यानी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। कब के लिए? 2024 से 2027 तक के लिए। और फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है। इसका नया नाम क्या है? INS ध्रुव। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? मैबी डिजिटल 3.0। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी नेशनल फॉरेस्ट मैटियर्स डे 2021 कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 11 सितंबर को। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? ये बने हैं निर्लेप सिंह राय। किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? फोर्ड ने। किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर वाइन को लॉन्च किया है? डेनमार्क ने ये लॉन्च किया है। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है उदय भाटिया ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। लास्ट क्वेश्चन, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों ASO-SAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बनी हैं GC मुर्मू। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा आज के करंट अफेयर्स। अब हम कल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और आप रोज़ के करंट अफेयर्स लिखते होंगे, समझते होंगे, और अगर आपकी इसकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है इससे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।